बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कोई जांच पड़ताल किए अगर कोई पुलिस वाला चार्जशीट दर्ज कर देता है, उसकी जेल तो पक्का होगी पुलिस वाले की। हो सकता है उसकी नौकरी ही चली जाए, क्योंकि ऐसा रियल केस हुआ है, 1 हफ्ते पहले ही हुआ है। रियल केस क्या था वो तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर ऐसा आपके साथ भी हो जाए, कोई आया आपके नाम का एप्लीकेशन देके चला गया और पुलिस वालों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई पूछताछ नहीं की और आपका चालान काट दिया, तब ऐसे में आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपके पास क्या कानूनी अधिकार है, वो सब भी बताऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं रियल केस की। एक लड़की थी, उसका रेप हो गया। रेप के 3 महीने बाद उसने एप्लीकेशन दी कि उस लड़के ने उस जगह पर मेरा 3 महीने पहले रेप किया। पुलिस वाले उस लड़के को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए, पूछताछ की। पूछताछ में उस लड़के ने बताया कि सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। लड़की ने मना कर दिया कि सर मेरी तो आज तक शादी नहीं हुई है। फिर लड़के ने बताया कि सर हम 2-2.5 साल से अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में अच्छा प्यार है। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे। शादी के लिए हमने एक होटल का एक कमरा बुक किया था, उस कमरे के अंदर हमने पहले शादी की, आपसी सहमति से फिर हमने संबंध बनाए। उस लड़की ने फिर उस बात को भी झूठा बताया कि सर ये लड़का झूठ बोल रहा है, मेरे को नहीं पता है कैसे मेरे को होटल के अंदर लेके गया, लेकिन इसने मेरा रेप किया और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब पुलिस वालों ने क्या किया, लड़के की बात को तो छोड़ दिया और लड़की की बात को सच मान लिया। उसी की स्टेटमेंट के आधार पर चार्जशीट दर्ज कर दिया। मामला कोर्ट के अंदर गया। तकरीबन 2 साल तक ये केस चला था, लेकिन मैं आपको जो अच्छी अच्छी दलीलें हैं वही बताऊंगा। उसके वकील ने, लड़के के वकील ने क्या दलील दी कि लड़का और लड़की की जो व्हाट्सएप चैट थी वो निकलवा ली। मैंने आपको एक वीडियो दे रखा है स्पेशल बना के कि व्हाट्सएप की चैट 100% प्रूफ माना जाता है, इंस्टाग्राम की चैट भी प्रूफ माना जाता है, मैसेंजर की चैट को भी प्रूफ माना जाता है, लेकिन उसको पेश करने का एक ढंग होता है। वो ढंग मैंने आपको उस वीडियो में सिखा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपकी भी व्हाट्सएप पर ऐसी कोई चैट हुई है तो जिससे आप बेगुनाह साबित हो सकते हो, तो 315 पेज बने जी उस व्हाट्सएप चैट के, जो प्रिंट निकलवाया 315 पेज बने। और जब जज साहब और उनकी टीम ने वो पेज पढ़े तो पढ़ने से ये लगा कि लड़का और लड़की काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी दिनों से अच्छे दोस्त हैं। और ये लड़की जो कह रही है ना कि भाई मैं पहले से इसको नहीं जानती थी, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। और जिस दिन उनकी मीटिंग हुई थी, जिस दिन उनके संबंध बने थे, उससे 2 दिन पहले की जो चैट थी ना, उस चैट के अंदर टोटली प्री प्लानिंग थी। उस लड़की के और लड़के की ये बात हो रही थी कि मैं इस टाइम घर से चलूंगी, तुम इस टाइम घर से चलना, तुम ये कपड़े पहन के आना, तुम ये कपड़े पहन के आना, मैं उस चौक पे मिलूंगी, चौक से मेरे को आप पिकअप कर लेना, हम ऐसे ऐसे शादी करेंगे। मतलब टोटल प्री प्लानिंग थी। यानी कि अगर वो लड़की ये कह रही है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई है, तो वो लड़की बिल्कुल झूठ कह रही है। तो ऐसे में जो प्रूफ आए सामने, तो क्या लगा कि लड़की इसके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, लड़का बिल्कुल सच्चा है। उसी बैकअप चैट के अंदर एक फोटो भी आया जिसमें लड़की ने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था और साइड में वो लड़का खड़ा था। मतलब वो पहले से हस्बैंड वाइफ उस दिन बन चुके थे, उन्होंने उस दिन शादी भी की थी। मतलब लड़की झूठ बोल रही थी कि आज तक उसकी शादी हुई ही नहीं। तो लड़की ने क्या किया, लड़की ने लड़के के ऊपर झूठा आरोप लगाया। लेकिन जब मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि आपने सारी बातें पुलिस को क्यों नहीं बताई, तब लड़के ने कहा कि सर मैंने सारी बातें पुलिस को बताई थी, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब आई बात समझ में? तो ये गड़बड़ क्या थी, ये इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ थी। तब मजिस्ट्रेट साहब ने लड़की के ऊपर भी कार्रवाई की और लड़के के ऊपर भी कार्रवाई की। सॉरी, लड़के को तो बाइज्जत बरी कर दिया, लड़की के ऊपर भी कार्रवाई की और पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई की। लड़की के ऊपर कार्रवाई की थी 211 की, झूठा आरोप लगाया, झूठा सबूत दिया। और उस लड़के ने बताया था कि सर जैसे ही हमारी शादी हुई थी 1 हफ्ते के बाद इस लड़की ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था और उसके बाद इसने मेरे से पैसे मांगने स्टार्ट किए थे। इस लड़की ने मेरे से 15 लाख रुपए मांगे थे और वरना धमकी दी थी कि अगर तूने मेरे को 15 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तेरे ऊपर रेप का केस लगवा दूंगी। लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। ऐसे करते करते 3 महीने बाद इसने मेरे ऊपर रेप का केस लगवाया है। तो 383 यही कहता है किसी को ब्लैकमेल करना। लड़की के ऊपर ये धाराएं लगी थी, इनके तहत कार्रवाई हुई थी और पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी कि पुलिस वालों ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और एक बेगुनाह को 2 साल तक कोर्ट में चक्कर काटने पड़े। अब बात करते हैं आपके केस की। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि किसी ने मुंह उठाकर आपके नाम की एप्लीकेशन दे दी और आप पुलिस वालों को सारे सबूत दिखा रहे हो, देखो सर ये सबूत है, आप सारी बातें बता रहे हो, फिर भी वो आपके और सारे परिवार वालों के नाम चार्जशीट में लिखकर दर्ज करवा देता है, और ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन एक अच्छी जानकारी ना होने के कारण सारे घर वाले पिस जाते हैं और पुलिस वाले बच जाते हैं। देखो कैसे होता है, मान के चलो ये आप हैं, आपके नाम की एप्लीकेशन दे दी किसी ने झूठे दहेज की,
कि भाई ये मेरे से दहेज मांग रहा है। आपके माँ बाप का नाम भी लिखवा दिया कि उसके माँ बाप भी मेरे से दहेज मांग रहे हैं। आपके भाई का नाम भी लिखवा दिया कि वो भी मुझसे छेड़खानी कर रहा है, वो भी मेरे से दहेज मांग रहा है। आपकी बहन का और जीजा का नाम भी लिखवा दिया। अब आप प्रूफ दे रहे हो कि सर मेरी बहन और जीजा को तो घर आए 6 महीने हो गए और मेरी वाइफ का नंबर तो उनके पास है ही नहीं, आप कॉल डिटेल चेक करवा लो। उसकी तो कोई बात हुई नहीं, फिर उसने दहेज मांगा कैसे? मैं मेरे मम्मी पापा से 2-3-4 साल से अलग रह रहा हूँ। जब हमारा अलग ही परिवार है तो वो दहेज उनने मांगा कैसे? कोई आन जान ही नहीं है हमारा, उनकी और मेरी वाइफ के बीच में कोई बात ही नहीं होती है। मेरा भाई तो बहुत दूर रहता है जी, अलग से कोई प्राइवेट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, वो कैसे छेड़खानी करेगा? आप इस सारे सबूत देने के बाद भी फिर भी सारे परिवार वालों के नाम अगर कोई पुलिस वाला लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ है। आप क्या कार्रवाई करेंगे और कहाँ कार्रवाई करेंगे? आप 166A का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। 166A यही कहता है अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा हो, यानी कि ड्यूटी का मतलब ये है इन्वेस्टिगेशन करना उसकी ड्यूटी था, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उसने आपसे कोई सबूत नहीं लिए। अगर आप पुलिस वालों को ये बोलते हो कि आप मेरी कॉल डिटेल निकलवाएं, वो निकलवाएगा। अगर नहीं निकलवाता तब भी 166A का मामला दर्ज हो जाएगा। आप कहते हो कि सर मेरे को कोई सीसीटीवी कैमरा देखना है, चाहे वो सरकारी सीसीटीवी कैमरा हो या प्राइवेट सीसीटीवी का कोई जो भी कोई रिकॉर्डिंग हो, पुलिस वाला दिखाएगा, उसकी ड्यूटी है। अगर वो फिर भी नहीं दिखाता तो आप 166A का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। 167 गलत रिपोर्ट तैयार करना। आपने सारे सबूत दिखा दिए, फिर भी वो उस लड़की की सुन रहा है, जो उस लड़की ने कहा उसी को सच मान रहा है, और 167 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। यहाँ भी सज़ा मिलेगी, यहाँ भी सज़ा मिलेगी। तो ये आप कार्रवाई कर सकते हो। और उस लड़की के मामले में भी यही कार्रवाई हुई थी पुलिस वालों के ऊपर में, जो मैंने अभी रियल केस बताया था 1 हफ्ते पहले का। यही कार्रवाई हुई कि उसने, मजिस्ट्रेट साहब ने यही कहा पुलिस वालों को कि जब ये सारे सबूत दिखा रहा था तो तुमने जांच पड़ताल क्यों नहीं की? इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ और तुमने झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी। ये मामला लगेगा। उनकी कम से कम 3 साल तक की तो जेल होगी ही होगी पुलिस वालों की, और हो सकता है उनकी नौकरी भी चली जाए, सस्पेंड तो वो हो ही जाएंगे। तो ऐसे लगेगा जी मामला। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करोगे कहाँ पे? अब ये देखो, जो भी पुलिस वाला होता है उससे भी जो बड़ा ऑफिसर होगा, थाने में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है थाने का SHO, उससे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो होता है DSP। आप DSP के यहाँ भी एप्लीकेशन दे सकते हो। देखो कैसे, यहाँ लिखना है सेवा में, इधर अगर DSP के नाम लिख रहे हो तो DSP साहब और DSP ऑफिस, और जिस शहर के अंदर वो DSP ऑफिस है वो शहर। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मेरे नाम का ऐसा ऐसा कोई एप्लीकेशन आया है, उस एप्लीकेशन में मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं, लेकिन वो आरोप झूठे हैं, उनके में सबूत मेरे साथ में है। और जो ये आपका IO है, IO मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसके पास हमारा केस है, ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो वो उसी टाइम उसको क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे। और ये बात जरूर लिखना कि उस IO के ऊपर उचित कार्रवाई जरूर की जाए, उचित कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए। तो इसको सस्पेंड करने के बाद DSP साहब क्या करेंगे? उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। लेकिन अभी पीछे से मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत सारे आप में से किसी का कमेंट आया था कि सर DSP और SP अगर सुनवाई ना करे तो क्या करें? अगर DSP सुनवाई नहीं करता तो आप ये एप्लीकेशन SP के यहाँ दे सकते हैं। यहाँ SP साहब लिखना पड़ेगा और SP ऑफिस लिखना पड़ेगा। DSP से बड़ा होता है SP। लेकिन अगर SP भी सुनवाई ना करे, SP से बड़ा होता है IG। आप SP की शिकायत कर सकते हैं कि मैंने DSP के यहाँ एप्लीकेशन दी, उसने कार्रवाई नहीं की, मैंने SP के यहाँ एप्लीकेशन दी, SP ने भी कार्रवाई नहीं की। आप IG या फिर डायरेक्ट DGP होता है पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, जो हर स्टेट की कैपिटल के अंदर बैठता है, या हो सकता है अलग शहर के अंदर भी बैठे। आप DGP के यहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए, उस SP की भी और उस उसकी DSP की भी, कि मैंने यहाँ भी एप्लीकेशन दी, SP ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी, इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। आप यकीन नहीं मानोगे, इन तक के भी सस्पेंड के ऑर्डर निकल सकते हैं, इनके भी सस्पेंड के ऑर्डर, ये भी सस्पेंड हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसफ़र तो सीधी सी बात है, होना ही होना है। SP का उसी टाइम ट्रांसफ़र होना तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन सस्पेंड तक भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई क्यों नहीं की। और अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो इनको सज़ा भी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी। एक चीज़ और भी बता देता हूँ, 167 ये कहता है अगर कोई पुलिस वाला झूठी रिपोर्ट तैयार करता है, झूठी रिपोर्ट का मतलब उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की तब स्टेटमेंट बनाया है तो वो झूठी रिपोर्ट ही होगा। अगर उस झूठी रिपोर्ट को अगर वो कोर्ट में पेश करता है तो एक 219 का मुकदमा भी लग जाएगा। 7 साल तक की सज़ा होती है 219 का मुकदमा।
219 का मुकदमा ये कहता है, अगर किसी पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लड़की ने जो कहा, सॉरी जिसने भी जो कहा, जिसने एप्लीकेशन दी है उसने जो कहा उसके आधार पे एप्लीकेशन बनाई और कोर्ट के अंदर जाके पेश कर दी, तो वो 219 का मुकदमा हो जाएगा, 7 साल की सज़ा हो जाएगी। अगर आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन है या आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन था इससे संबंधित, अगर वो क्लियर हुआ हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दें। कुछ और पूछना हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दें। और ये बातें, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।